बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि हम जो है इंसर्शन वन एलिमेंट टू एन एरे एट अ स्पेसिफिक लोकेशन। हमारे पास एरे है, ठीक है। उस एरे में ऑलरेडी वैल्यूज़ पड़ी है सिवाय लास्ट लोकेशन के, ठीक है। और उसमें वैल्यूज़ पड़ी है, लास्ट लोकेशन हमारे पास स्पेस खाली है, लेकिन हम इसमें इंसर्ट करना चाहते हैं सेकंड लोकेशन पे, थर्ड लोकेशन पे या फोर्थ लोकेशन पे, जो भी लोकेशन है सिवाय लास्ट लोकेशन पे, ठीक है। तो उसको हम किस तरह से स्पेसिफ़िक एलिमेंट को स्पेसिफिक लोकेशन पे इंसर्ट करना। से फॉर एग्ज़ाम्पल सेकंड लोकेशन पे मैं इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, लेकिन ये सेकंड लोकेशन पे ऑलरेडी वैल्यू है, तो मुझे क्या करना है कि सबसे पहले इन वैल्यूज़ को शिफ्ट करनी है एंड की तरफ। मतलब जो सेकंड लास्ट वैल्यू है वो मैं लास्ट लोकेशन पे लेके जाऊँ, जो थर्ड लास्ट है वो मैं सेकंड लास्ट लोकेशन पे लेके जाऊँ, अप टू सो ऑन, ताकि जो मैं न्यूली इंसर्टेड एलिमेंट है उसके लिए जो है वो जगह प्रोवाइड कर सकूँ उसको। तो इस तरह की सिचुएशन को आज हम जो है वो देखेंगे कि उसके लिए कौन सा एल्गोरिथम है, उसको हम हैंडल किस तरह से करते हैं, ठीक है। होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि मेरे पास एरे में सारी की सारी वैल्यूज़ है सिवाय लास्ट लोकेशन के, वो फ्री स्पेस है, और मैं किसी ख़ास लोकेशन पे वैल्यू इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो ये फ्री स्पेस मैंने इसलिए रखा है ताकि जो वैल्यूज़ है उनको मैं शिफ्ट कर दूँ फॉरवर्ड, एक एक लोकेशन में उसको फॉरवर्ड शिफ्ट कर दूँ, ताकि जो न्यू इंसर्टेड वैल्यू है उसके लिए मैं जगह प्रोवाइड कर सकूँ उसके लिए, ठीक है। उसके लिए एल्गोरिथम इस तरह है कि सबसे पहले आप लोकेशन को एंटर करेंगे कि कौन सी लोकेशन पे आपने वैल्यू इंसर्ट करनी है, फर्स्ट लोकेशन पे, थर्ड लोकेशन पे, सेकंड लोकेशन पे, अप टू सो ऑन एरे ऑफ साइज़, चाहे जो जितना भी एरे का साइज़ हो वो आप दे सकते हैं। तो सबसे पहले आप उसको चेक करते हैं कि जो लोकेशन यूज़र ने दिया है क्या वो ठीक है कि नहीं। से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरा एरे स्टार्ट हो रहा है 1 से और टोटल वैल्यूज़ है 5, तो यूज़र असाइन करे वैल्यू 6, तो अब 6 मेरे पास 6 लोकेशन मेरे पास मेरे एरे में नहीं है, तो उसको एक मैसेज शो हो कि इनवैलिड लोकेशन। तो लोकेशन अगर ग्रेटर देन हो साइज़ ऑफ द एरे से, या लोकेशन लेस देन हो 1 से, क्योंकि मैं एरे स्टार्ट कर रहा हूँ 1 से, तो इससे बिलो हो -5 वैल्यू दे, से फॉर एग्ज़ाम्पल 0 वैल्यू दे, तब भी मेरे पास ये इसको शो हो कि आपने जो एंटर किया है वो इनवैलिड लोकेशन है, और मेरा कंट्रोल जो है वो रिटर्न हो, बस इधर तक मेरा जो है प्रोग्राम या एल्गोरिथम है वो चले और रिटर्न करे, ठीक है। उसके बाद ये तो जस्ट मैंने एंट्री के लिए कहा है कि लोकेशन इससे एंटर हो, और उस लोकेशन की वैलिडिटी हम चेक करना चाहते हैं कि जो लोकेशन यूज़र एंटर करना चाह रहे हैं आया वो वैलिड है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक्चुअल जो ट्रांसफरिंग है, क्योंकि से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यूज़र ने एंटर किया सेकंड लोकेशन, तो यह तो वैलिड लोकेशन है, तो अब इसको मैंने क्या करना है कि सारी की सारी वैल्यूज़ को 2 से ऑनवर्ड्स लास्ट तक जितने भी वैल्यूज़ हो उसको मैंने 1 लोकेशन शिफ्ट फॉरवर्ड करना है, ताकि जो मैं न्यू वैल्यू इंसर्ट करना चाह रहा हूँ उसको जो है स्पेस प्रोवाइड हो जाए, ठीक है। और इस वजह से ये स्टेप नंबर 2 जो है, मूविंग एलिमेंट्स 1 स्टेप टूवर्ड्स इन टू जनरेट स्पेस फॉर इंसर्शन। जो न्यू वैल्यू में इंसर्ट करने जा रहा हूँ उसके लिए स्पेस जनरेट हो, उसके लिए स्पेस हो, ठीक है। एल्दो लास्ट लोकेशन मेरे पास फ्री है, लेकिन मैं तो स्पेसिफिक लोकेशन पे वैल्यू इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, तो इसके लिए ये फ्री स्पेस मैं इधर शिफ्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए ये लूप है फॉर i इक्वल टू n-1। लास्ट से क्यों स्टार्ट किया n-1 से? क्योंकि मैंने इधर लिखा है i +1, तो i मैंने n-1 से स्टार्ट किया, i +1 कर दे तो n तक आएगा, ठीक है। ऑलरेडी ऑटोमेटिकली nth लोकेशन। आपने फॉरवर्डिंग जब करनी है तो आप लास्ट से स्टार्ट करें, क्योंकि अगर इधर से फॉरवर्डिंग स्टार्ट की तो सेकंड लोकेशन की वैल्यू अगर आपने थर्ड लोकेशन
को असाइन किया तो इट मीन्स थर्ड लोकेशन की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी, ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी सेकंड लोकेशन पे। तो इसी तरह ये सेकंड लोकेशन की वैल्यू टिल एंड तक जो है वो रिप्लेस हो जाएगी, जो भी सेकंड की वैल्यू है वो रिप्लेस हो जाएगी। तो इस से बचने के लिए आपको क्या करना है कि लास्ट लोकेशन से स्टार्ट करो, लास्ट लोकेशन पे मूव करें n-1 की वैल्यू, n-1 को वे मूव करें n-2 की वैल्यू अप टू सो ऑन, इसी तरह ही चले, ठीक है। तो इस वजह से हमने लूप स्टार्ट किया है n-1 से, और किधर तक आएगा, लोकेशन तक आएगा और डिक्रीमेंट होता जाएगा, ठीक है। एरे आप i+1 को असाइन करें, एरे आप i की वैल्यू मीन्स एरे आप n को असाइन कर दें, एरे आप n-1 की वैल्यू, एरे आप n-1 को असाइन कर दे, एरे आप n-2 की वैल्यू अप टू सो ऑन ये लोकेशन तक आएगा। तो ये ट्रांसफरिंग हो गया कि आप जो वैल्यूज़ है वन शिफ्ट मूव कर दे। अब सेकंड लोकेशन पे जो आपने स्पेसिफाई किया है उस पे भी थर्ड लोकेशन की वैल्यू अभी पड़ी है, तो आप उस स्पेसिफिक लोकेशन पे जो भी लोकेशन आपने दिया है, से फॉर एग्जांपल सेकंड लोकेशन, तो उस सेकंड लोकेशन को जो वैल्यू आप इंसर्ट करना चाहते हैं, CN करना चाहते हैं, कीबोर्ड से देना चाहते हैं या डायरेक्टली आप असाइन करना चाहते हैं, वो वैल्यू आप असाइन कर दें, ठीक है, और रिटर्न कर दें। होप आप लोगों को समझ आ गया होगा इसका। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लें कि लास्ट लोकेशन मेरे पास फ्री है, बाकी लोकेशंस पे वैल्यूज़ है। अगर मैं इन में से किसी एक पे वैल्यू इंसर्ट करना चाहता हूँ तो सबसे पहले मुझे शिफ्टिंग करनी है ताकि ये फ्री स्पेस जो है मुझे एग्जैक्ट जिस लोकेशन पे मैं चाह रहा हूँ उस पे आ जाए, ठीक है। और ये प्रोसेस है। अब इसकी थोड़ी बहुत जो है इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। देखो ये हमारे पास हेडर फाइल्स है, हैश इंक्लूड है, stream.h, conio.h, ये हमारे पास मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन पे कंट्रोल जब आएगा, जब भी आपकी प्रोग्राम जब स्टार्ट होगा C++, तो कंट्रोल डायरेक्टली मेन फंक्शन पे आएगा। तो मेन फंक्शन में सबसे पहले हमारे पास है क्लियर स्क्रीन, जिसकी इम्प्लीमेंटेशन इन हेडर फाइल्स में ऑलरेडी पड़ी है कि आपने स्क्रीन को किस तरह से क्लियर करना है। वो इम्प्लीमेंटेशन की हम बात नहीं कर रहे हैं, जस्ट उस फंक्शन को मैंने यूज़ किया, उसकी इम्प्लीमेंटेशन ऑलरेडी मेरे पास अवेलेबल है इन हेडर फाइल्स में, तो मेरे पास जो कंसोल स्क्रीन है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने एक एरे साइज़ n जो कि मेरे पास 5 है, 5 साइज़ की एक एरे मैंने डिक्लेयर की और उसको वैल्यूज़ मैंने असाइन की। देखो ये 5, 10, 15 और 20, और ये वैल्यू मैंने फ्री स्पेस रख दिया। 0 असाइन किया है लेकिन मैं इसको कंसिडर करूँगा कि ये मेरे पास फ्री है, ठीक है। जे एक वेरिएबल इंटीजर किया और एक मेरे पास है के मेरे पास किस लिए है, के मेरे पास है उस स्पेसिफिक वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए, जिस डेटा एलिमेंट को मैं इंसर्ट करना चाह रहा हूँ उसके लिए मैंने के यूज़ किया। जे दूसरे लूप को एग्जीक्यूट करने के लिए आप आई से भी काम चला सकते हैं, कोई मज़ाक़ा नहीं, एक ही वेरिएबल आई से आप काम चलाए, जिस तरह के मैंने यह डिक्लेयर किया। इधर भी आप डिक्लेरेशन कर सकते हैं इंट आई। होप आप लोगों को प्रोग्रामिंग का समझ होगा, ठीक है। तो बिफोर इंसर्शन मेरे पास वैल्यूज़ क्या है, फॉर आई इक्वल टू 0 to 4, और मुझे जो है वैल्यूज़ सारी की सारी कंसोल आउटपुट पे वो वैल्यूज़ डिस्प्ले कर दो। /t एस्केप सीक्वेंस ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद एक्चुअल ट्रांसफरिंग एट अ स्पेसिफिक पॉइंट मींस कि आप ट्रांसफरिंग करना चाहते हैं इस स्पेस को। 20 को मैं मूव करूँगा लास्ट को, 15 को मैं 20 के से रिप्लेस करूँगा, 10 को मैं 15 लोकेशन पे 15 के लोकेशन पे लेके आऊँगा। तो इधर भी मेरे पास 10 रह जाएगा, इधर भी 10, 15 और 20। और इस 10 की जगह मैं कोई वैल्यू इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो एट विच लोकेशन यू वांट टू इंसर्ट डेटा, आप लोकेशन कर दे कि कौन सी लोकेशन पे आप जो है वो डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं। केस वो एक्चुअल वैल्यू नहीं है कि मेरे पास क्या है, कि मेरे पास लोकेशन है, किस लोकेशन को स्टोर कर रहा है। अगर मैंने एक्सप्लेनेशन में डेटा एलिमेंट कहा है तो सॉरी फॉर देट, उसको आप जो है दोबारा से चेक कर दे। तो क्या मेरे पास किस चीज़ को डिनोट करता है, लोकेशन को डिनोट करता है कि कौन सी लोकेशन पे आपने वैल्यू जो है वो इंसर्ट करनी है, ठीक है। तो इधर मैंने ऑलरेडी
25 पे असाइन किया हुआ है, डायरेक्टली कीबोर्ड से मैंने वैल्यू नहीं दी है तो वो असाइन किया है। तो कौन सी लोकेशन पे आपने वैल्यू असाइन करनी है? से फॉर एग्जांपल आप 2 लोकेशन दें तो फॉर j इक्वल टू 3, जो भी लोकेशन है 3 मैंने क्यों रख दिया? क्योंकि मैं 3 + 1 j + 1 3, तो फोर्थ लोकेशन है, फोर्थ लोकेशन को मैं ऑलरेडी एक्सेस कर सकता हूँ। ये मेरे पास 0 लोकेशन पे है। इम्प्लीमेंटेशन और अलगोरिथम में फ़र्क है, ठीक है। अलगोरिथम में हम स्टार्ट करते हैं एरे 1 से, जबकि इम्प्लीमेंटेशन में C++ अगर आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं अलगोरिथम को तो उसमें जो एरे स्टार्ट हो रहा है वो 0 से स्टार्ट होगा। तो j मेरे पास n-1 है, n मेरे पास 4 है, तो n-1 इक्वल टू 3, जिस तरह मैंने अलगोरिथम में ऑलरेडी शो किया हुआ है। और j ग्रेटर देन और इक्वल टू k-1 j माइनस ऑलरेडी हमने अलगोरिथम में पढ़ा हुआ है। a j + 1 जो कि हमारे पास है कि a n को असाइन कर दो a n-1 की वैल्यू अप टू सो ऑन, ये kth लोकेशन तक ये लूप क्या होगा? एग्जीक्यूट होगा। जो भी हमारा स्पेसिफिक लोकेशन है, जो वैल्यू मैंने दी है 2, k-1 मैंने क्यों लिख दिया है k-1? क्योंकि मेरे पास ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो k-1 अगर मैंने सेकंड लोकेशन स्पेसिफाई किया है तो इट मींस कि ये फर्स्ट लोकेशन है, तो k-1 मैंने इसलिए लिखा है, ठीक है। तो ये ट्रांसफरिंग है, एक्चुअल वैल्यूज़ जो है ये लूप ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है। kth से ऑनवर्ड्स n तक जो भी वैल्यू है 1 लोकेशन फॉरवर्ड, ठीक है, इसको ट्रांसफ़र करेगा। ड्यूरिंग ट्रांसफरिंग वैल्यूज़, जब आप वैल्यूज़ ट्रांसफ़र कर चुके तो जो आपने लोकेशन स्पेसिफाई किया है सेकंड लोकेशन, तो उस पर डबल वैल्यू आएगी। मींस सेकंड लोकेशन एंड थर्ड लोकेशन की वैल्यू सेम होगी। तो उसके आउटपुट के लिए, ताकि दरमियान में आप लोगों को समझ आ जाए कि प्रोसेस हो क्या रहा है, तो वो आप कर सकते हैं। और उसके बाद आप उस स्पेसिफिक लोकेशन एरे k-1 मैंने तो दिया है 2 सेकंड लोकेशन, तो सेकंड लोकेशन अब मैं इम्प्लीमेंटेशन की बात नहीं कर रहा, अब मैं डायरेक्टली उसकी बात कर रहा हूँ लोकेशन की, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ये मेरे पास डायरेक्टली लोकेशन है सेकंड लोकेशन, ठीक है। तो k-1 मैंने इसलिए लिखा है कि अगर आपने दिया है 2-1 तो ये फर्स्ट लोकेशन है, ये इम्प्लीमेंटेशंस की सब्सक्रिप्शन है, ठीक है, कि कौन सी सब्सक्रिप्ट पे है, इंडेक्स पे है, और ये एक्चुअल एल्गोरिथम्स की है लिए है। तो k-1 इसलिए मैंने लिखा है, j3 इसलिए लिखा है, ठीक है, और इधर 0 इसलिए लिखा है, 1 से स्टार्ट नहीं किया, 0 से स्टार्ट किया है। तो इम्प्लीमेंटेशन इज़ अ सेपरेट थिंग, और जो आपकी एक्चुअल एल्गोरिथम्स है, एल्गोरिथम्स में आप 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, इस पे कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो एरे आप k-1 को मैंने 25 पे असाइन किया, आप cn की थ्रू भी वैल्यूज़ दे सकते हैं, ठीक है। और cout end l मीन्स एंड ऑफ द लाइन, या /n आप भी लिख सकते हैं, तो न्यू लाइन पे कंट्रोल जाएगा। और अगेन ये कोड जो है फॉर लूप और cout, ये अगेन ट्रेवर्सिंग के लिए है, ठीक है। तो होप आप लोगों को इंसर्शन एट अ स्पेसिफिक लोकेशन के आपके पास एरे इस तरह से है। सबसे पहले एरे आपके पास इस तरह से है कि आपने वैल्यूज़ दी हुई है 5, ठीक है, और 10, 15 और 20 एंड द लास्ट लोकेशन इज़ एम्प्टी, ठीक है। उसके बाद ये आपसे मांगेगा कि आप लोकेशन एंटर करें, कौन सी लोकेशन पे आप वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हैं। से फॉर एग्जांपल मैं दिस इज़ इक्वल टू k, कौन सी लोकेशन है उस पे वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हैं, तो मैं कह देता हूँ सेकंड लोकेशन, ये मेरे पास लोकेशन है। तो दरमियान में से प्रोसेस क्या होगा? दरमियान में से प्रोसेस इस तरह से होगा कि जो ये लूप है, ये वाला लूप, ठीक है, तो इस लूप से हमारे पास ये हो जाएगा कि 20 जो है वो लास्ट पे शिफ्ट हो जाएगा, 20 जो कि हमारे पास 15 है, 15 इधर शिफ्ट हो जाएगा फोर्थ लोकेशन पे। जो हमारे पास 10 है वो शिफ्ट हो जाएगा थर्ड लोकेशन पे, और जो हमारे पास
10 है वो सेकंड लोकेशन पे भी रह जाएगा और 5 जो है ये फर्स्ट लोकेशन पे हो जाएगा। तो इस लूप से हमारे पास रिज़ल्ट इस तरह से आएगा और इस लूप का रिज़ल्ट हमने इधर जो है ये प्रिंट करने के लिए ड्यूरिंग ट्रांसफरिंग वैल्यूज़, तो हमारे पास रिज़ल्ट तो मेमोरी में आ जाएगा रैम में, लेकिन उसको हम कंसोल पे प्रिंट करना चाहते हैं तो हमारे पास रिज़ल्ट इस तरह से आएगा। उसके बाद हम देख रहे हैं कि मेरे पास एरे ऑफ k-1 2-1 फर्स्ट लोकेशन पे, जो कि इम्प्लीमेंटेशन में फ़र्स्ट लोकेशन है, ठीक है, उस पे उसको असाइन कर दो 25। तो मेरे पास इस तरह से आएगा कि सबसे लास्ट में जो आएगा वो होगा 20, उसके बाद मेरे पास आएगा 15, ठीक है 15, उसके बाद मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 10, ठीक है, और इस 10 को जो सेकंड लोकेशन पे है उसको असाइन हो जाएगा 25, ठीक है, और मेरे पास ये 5 जो है ये इस तरह से हो जाएगा। तो ये मेमोरी में तो हो गया, लेकिन डिस्प्ले करने के लिए आपको इस लूप की ज़रूरत जो है वो पड़ेगी। तो जब आप डिस्प्ले करेंगे तो आपके पास रिज़ल्ट इस तरह से स्टोर हो, इस तरह से आएगा, ठीक है। होप आप लोगों को जो है इंसर्शन एट अ स्पेसिफिक लोकेशन, कि आप स्पेसिफिक लोकेशन पे इंसर्शन किस तरह से करेंगे वो आप लोगों को जो है समझ आ गया होगा, ठीक है। तो इसके साथ हम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, जहाँ भी रहे खुश रहे, और इसके साथ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।